तो कहानी शुरू होती है और हम जो नाम के आदमी को देखते हैं वो पूरे 500 साल तक सोता रहा। जब आंख खुली तो सामने की दुनिया ही बदली हुई थी। इंसानों का दिमाग करीब 1000 गुना कमजोर हो चुका था। बस एक छोटा सा सवाल हल किया और जो पूरी दुनिया का सबसे समझदार इंसान बन गया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते उसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। ध्यान से सुनिए, सवाल इतना सीधा था कि सुनकर हंसी आ जाए। एक बाल्टी में तेल भरा है और एक बाल्टी में पानी, बताओ कुल कितनी बाल्टियां हुई? जवाब था 2। बस यही सुनते ही सबके होश उड़ गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले 100 सालों में वो पहला इंसान था जिसने सही जवाब दिया था। असल में ये 500 साल बाद की दुनिया है जहाँ इंसानों की अक्ल लगभग खत्म हो चुकी है। जिनके पास थोड़ी बहुत समझ बची है वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह बेवकूफ हैं उनके लिए जिंदा रहना भी किसी सजा से कम नहीं। हालात ऐसे हैं कि गिरती हुई इमारतों को रस्सियों से बांधकर खड़ा रखा गया है। टूटे हुए पुलों पर लोग बेधड़क गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और सीधा नीचे जा गिरते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की सबसे हिट फिल्म में पूरे 90 मिनट तक सिर्फ कचरा ही दिखाया जाता है। शहर में कचरा हटाने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है। नतीजा ये है कि माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे ऊंचे कचरे के ढेर खड़े हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि दुनिया का ये हाल हुआ कैसे? इसकी शुरुआत 500 साल पहले यानी आज के ही दौर से हुई थी। पढ़े लिखे और समझदार लोग बस पैसा कमाने और करियर बनाने में लगे रहे। उन्होंने बच्चे पैदा करना जरूरी ही नहीं समझा। दूसरी तरफ कम अक्ल वाले लोग दिन रात बस अपनी आबादी बढ़ाने में लगे रहे। धीरे धीरे बेवकूफ लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नई पीढ़ी की समझ पूरी तरह गिरती चली गई। सरकार को एहसास हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसे रोकने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू किया गया। प्लान ये था कि कुछ लोगों को मशीन की मदद से बर्फ में जमा दिया जाए ताकि भविष्य के लिए थोड़े समझदार जीन बचाए जा सके। इसी मिशन का पहला हिस्सा बना हमारा हीरो, जिसका नाम था जो। उसके साथ एक लड़की भी थी, नाम था रीटा। दोनों को अलग अलग चैम्बर में लिटाया गया। जैसे ही दवा का इंजेक्शन लगाया गया, दोनों धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। प्लान तो सिर्फ 1 साल तक सुलाने का था, लेकिन अगले ही दिन एक बड़ा कांड हो गया। जो एक्सपेरिमेंट संभाल रहा था उसे किसी जुर्म में जेल भेज दिया गया। लैब बंद कर दी गई और पूरी जगह तोड़ दी गई। और यहीं से कहानी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया, क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट था, इसलिए इसके बारे में गिने चुने लोगों को ही पता था। वक्त के साथ सबने इसे भुला दिया। ऊपर से टूटा फूटा सामान और बेकार चीजें गिरती रहीं और दोनों उसी के नीचे दबे रह गए। समय बीता चला गया और पूरे 500 साल गुजर गए। जो जगह कभी लैब हुआ करती थी वो अब बेकार पड़े सामान और गंदगी का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी थी। एक दिन नगर निगम की गाड़ी उस पहाड़ के ऊपर आई और ऊपर से गंदगी फेंकने लगी। जैसे ही आखिरी खाली कैन नीचे गिरा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा ढेर भर भरा कर ढह गया। गंदगी और बेकार चीजों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि शहर की तरफ बहने लगा। इसी अफरा तफरी में हमारे हीरो जो का चैम्बर बहता हुआ सीधा एक घर के अंदर जा घुसा।